इटली की किसी भी यूनिवर्सिटी में पीजी स्कॉलरशिप हासिल करने पे आप लोगों को मंथली स्टिपेंड मिलता है जो 1200 यूरो से लेकर 1500 यूरो तक हो सकता है, जो तकरीबन 4-5 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। इसके अलावा आप लोगों का एक्सचेंज पीरियड होता है जो 6 महीनों से लेकर 18 महीनों तक जो है वो हो सकता है, और इस एक्सचेंज पीरियड के दौरान आपकी जो मंथली स्टिपेंड होती है वो 50% जो है वो इंक्रीज की जाती है। और इसके अलावा इटली में हर पीजी स्टूडेंट का जो है रिसर्च बजट होता है जो 1500 यूरो से लेके 2000 यूरो तक हो सकता है, और जिसको वो जो है अपनी मर्जी से किसी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो है वो खर्च कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजा। आज आप लोगों के लिए इटली की एक ऐसी यूनिवर्सिटी की पीजी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसको अगर आप लोगों ने विन कर दिया तो आप 300 ब्रिजेस से के ऊपर जो है वो बना हुआ है और हर तरफ आपको पानी ही पानी मिलेगा, और उसमें कोई रोड आपको नज़र नहीं आएगा, कोई गाड़ी जो है आपको नहीं आएगी। आई हैव बीन टू वेनिस मेनी टाइम्स एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं बात कर रहा हूँ कापुस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस। कापुस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस ने अपने 46 साइकिल की पीजी स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की है, और तकरीबन 89 पूरी पॉइंट पीजी स्कॉलरशिप से और डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर जितने भी मेजर्स कापुस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस ऑफर कर रही है उन सब में उन्होंने अपने 46 साइकिल पीजी स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की। सिलेक्शन के 2 स्टेजेस होंगे। एक स्टेज में आपके 3 डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन होगी, उसमें आपका रिसर्च प्रपोजल जिसको सबसे ज़्यादा वेट दिया जा रहा है, इसके अलावा आपके जो रेफरेंस लेटर 2 रेफरेंस लेटर आपसे डिमांड किया जा रहा है उसके अपने पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा आपके मास्टर डिग्री के ग्रेड्स जो है या सीजीपी है उसके जो है इवैल्यूएशन होगी और उसके अपने पॉइंट्स होंगे। तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स के टोटल पॉइंट जो है वो 40 है। 40 में से अगर आप 24 पॉइंट्स ले लेते हैं तो आपको दूसरे स्टेज के लिए जो है बुलाया जाता है जो इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के जो है 60 पॉइंट्स है। 60 में से अगर आप 36 पॉइंट ले लेते हैं तो आपको इंटरव्यू जो है वो पास कंसिडर किया जाएगा, और इन दोनों के पॉइंट्स को मिला के अगर आप जो है टॉप कैंडिडेट्स में आ जाते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। इस वीडियो में जो कॉल पब्लिश हुए वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप लोगों को लेके जाऊंगा, वहाँ पे कॉल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके साथ वो जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा आप लोगों को एप्लीकेशन पुट करना जो है वो सिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकते। तो स्टेट जी, अगर किसी को नहीं पता कि इन स्कॉलरशिप्स को पीजी पोजीशंस को कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल में लिखना है कापुस्कर यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस पीजी एडमिशन 2026, और उसका पहला जो रिजल्ट है इसको आप लोगों ने अलग विंडो में ओपन करना है। मैंने इसको अलग विंडो में ओपन कर दिया, तो ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये एनुअल कॉल है, कॉल पर एप्लीकेशन एकेडमिक ईयर 2026 2027। और यहाँ से जो आप लोगों को देखने वाली चीजें है, ये वाला डॉक्यूमेंट, ये इनका जो है मेन एनुअल कॉल है फॉर एप्लीकेशन 46 साइकिल प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको मैंने जो है एक अलग विंडो में ओपन किया हुआ है, और इस कॉल के अंदर जो है पूरी इंफॉर्मेशन है, सब ये सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे जो है वो मिलेगा, ठीक है। मैं तो क्विकली आप लोगों के साथ इसकी जो है मेन मेन चीजें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। 23 मार्च को जो है ये पब्लिश हुई है, और इसकी जो डेडलाइन है, एप्लीकेशन डेडलाइन है, 3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करनी है, और उसको जो है बेहतर से बेहतरीन बनाने। एक आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल, उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जा रहा है। आपके रेफरेंस लेटर्स को जो है पॉइंट दिया जा रहा है, और आपके मास्टर डिग्री के ग्रेड्स को जो है पॉइंट दिया रहा है। तो एक चीज जो है आप ऑलरेडी आप लोगों के हाथ से निकल चुका है, जो आप लोगों की मास्टर की डिग्री की ग्रेड्स है या सीजीपीए है, वो उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 चीजें अभी भी आप लोगों के हाथ में है, एक आपके रेफरेंस लेटर्स और एक आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल। अभी भी रिसर्च प्रपोजल बना सकते, 1 महीने में अच्छा खासा प्रपोजल जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो कोशिश अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए, ताकि आप लोगों को ज्यादा पॉइंट्स मिले और आप इस पर स्कॉलरशिप को जो है वो विन कर सके, ठीक है। तो इसकी जो मेन चीजें है, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आप लोगों की मास्टर डिग्री है, ठीक है। और मास्टर डिग्री जो 18 ईयर एजुकेशन है, याद रखें 16 एजुकेशन के बेस पे आप लोग इटली में पीजी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 18 ईयर एजुकेशन जिसको हम पाकिस्तान में एमफिल बोलते हैं, उसके बेस पे आप इसके लिए एलिजिबल है। और बाकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है, आप लोगों को और क्या क्या चीजें चाहिए जो आप लोग एप्लीकेशन में सबमिट करेंगे, उसमें एक करिकुलम जो सीवी है आपकी, प्रेफरेबली इन द यूरोपास यूरोपियन यूरोपास यूरोपियन फॉर्मेट, ठीक है। यूरोपास फॉर्मेट आप लोग सीवी बनाए, अगर किसी को नहीं पता तो गूगल में लेके यूरोपास सीवी, वो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगी, वहाँ पे आप पूरा डेटा इंटर करें, और एंड पे वो आपको एक जबरदस्त मजे की पीडीएफ फॉर्म में जो है सीवी आपको बना के दे दे, ठीक है। पीजी रिसर्च प्रपोजल मैं फिर से रिपीट कर, उसको सबसे ज्यादा पॉइंट दिए जा रहे हैं। और सर्टिफिकेट लिस्टिंग एग्जाम, ये आपके मास्टर डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। और मैक्सिमम ऑफ 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस, और उसको भी अच्छे खासे पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो ये तीन कुछ गिने चुने 3-4 डॉक्यूमेंट से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसको आप लोगों ने अच्छे से बनाना है,
और इसके बेस पे आप लोगों की वैल्यूएशन होगी और यही जो है आपको ये स्कॉलरशिप विन करके दे सकती है अगर आप इसको बेहतर बनाए तो ठीक है। बाकी इसमें क्या है इस काल के अंदर जो है जितने प्रोग्राम रेफर किए जा रहे हैं उनकी लिस्ट है और लिस्ट जो है मेरे ख्याल से हम यहाँ से देख सकते हैं कहीं पे इधर दिए हुए थे। लेट मी ट्राई टू फाइंड इट आउट और अगर वहां पे हमें ये वाले ये सारे प्रोग्राम है ठीक है। हाँ, पीजी इन सस्टेनेबल केमिस्ट्री, पीजी इन लॉ मार्केट एंड पर्सन, पीजी इन इकोनॉमिक्स, पीजी इन फिलासफी एंड एजुकेशनल साइंसेज। मैं खुद इकोनॉमिक्स में पीजी हूँ। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई भी प्रपोजल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या और भी को कुछ भी कोई भी हेल्प आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करें और मैं पर्सनली आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करूंगा। पीजी इन कंप्यूटर साइंस, पीजी इन इंजीनियरिंग, पीजी इन इटालियन स्टडीज, तो ये सारे प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है 89 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रोग्राम में कितने पोजीशन जो है ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें 8 है, यहाँ पे 5 है, 5 5 5 9 और ये 10 और ये 10 टोटल 89 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप है ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे जो है मेंशन किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे देखे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ठीक है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो होती है ये ओपन पोजीशन होते हैं और उसमें कोई भी जो है कम्पीट कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये टॉपिक बेस्ड पीजी नहीं होती या इंडस्ट्रियल पीएचडी नहीं होती ठीक है। और कौन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये मास्टर डिग्री की बात कर रहे हैं। ऑप्शनल क्वालिफिकेशन में आपके दो रेफरेंस लेटर हो गए, डॉक्यूमेंट्स रिसर्च एक्टिविटी, डॉक्यूमेंटेड रिसर्च एक्टिविटी, आपकी कोई भी रिसर्च एक्टिविटी आपने की है वो डॉक्यूमेंटेड है, आपको उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। पब्लिकेशन अगर है तो ये मैंडेटरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया। और यहाँ पे जो है उन्होंने इवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर द इंटरव्यू एंड द क्वालिफिकेशन ठीक है। Admission panel has 100 points to be awarded as follows. Up to 40 points for qualifications और क्वालिफिकेशन जो एप्लीकेशन के दौरान जो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं उन सबको क्वालिफिकेशन बोलते हैं ठीक है। आप 20 फॉर द रिसर्च प्रपोजल देखें। 40 में से 20 पॉइंट जो है रिसर्च, आधे पॉइंट जो है आपके रिसर्च प्रपोजल के। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अच्छा प्रपोजल बनाए ताकि वो आपको अच्छे पॉइंट्स लेके दे और आपको पोजीशन विन करके दे ठीक है। 3.5 फॉर ईच ऑफ द टू रेफरेंसेस, 7 पॉइंट्स यहाँ के हो गए, 27 पॉइंट्स हो गए। और बाकी 13 पॉइंट जो है आपके किस चीज के हैं, तो क्वालिफिकेशन लिस्टेड इन द सबमिशन। तो ये मास्टर डिग्री के ग्रेड्स के हैं ठीक है। बाकी जो 60 पॉइंट्स है वो इंटरव्यू के हैं। इंटरव्यू में से आप लोगों ने 36 पॉइंट लेने हैं और इन दोनों को मिला के 60 पॉइंट बनते हैं। लेकिन याद रखें कि 60 पॉइंट्स पे इसका अगर आप 60 पॉइंट ले लें तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपको हर सूरत में जो है पीजी स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम के अंदर जो है टोटल 10 पोजीशन है तो टॉप 10 कैंडिडेट्स जो होंगे उसी को स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी ठीक है। चाहे उसकी जो स्कोर है उसका स्कोर कम से कम जो है 60 या 60 से ऊपर होना चाहिए ठीक है। अब अगर 12 बंदे सेलेक्ट होते हैं और 12 में से सबसे कम पॉइंट 60 है तो 60 और सपोज 62 वालों को जो है पोजीशन अवार्ड अवार्ड नहीं होगी। जो टॉप 10 कैंडिडेट्स उनको जो है पोजीशन अवार्ड होगी ठीक है। तो ये उनकी जो है इवोल्यूशन क्राइटेरिया फिर से रिपीट करो। 3 मेन डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लोगों ने बेहतर बनाना है और दैट्स इट। और आप उसके बेस पे जो है अपना पोजीशन स्कॉलरशिप जो है वो विन कर सकते हैं। बाकी इसके लिए एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे एक लिंक है उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है ठीक है। हाउ टू अप्लाई यहाँ नहीं है। एक सेकंड, ये है फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करना है ठीक है। इसको मैंने ये ऐसे अलग विंडो में ओपन कर लिया है। चलिए जी, ये हो गया, ठीक हो गया। इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों के पास खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। और रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों ने इसको फिल करना है, ठीक है। नेम और फैमिली नेम, फैमिली नेम मेरा यही है। और डेट ऑफ बर्थ याद रखें, यहाँ पे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल लिखना है, करेक्ट लिखना है। अगर आप गलत लिखेंगे तो आपका जो ये वाला फिजिकल कोड है ये गलत बनेगा और ये आपके लिए बाद में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मैं इसको एक्चुअल नहीं लिख रहा क्योंकि मैं एप्लीकेशन पुट नहीं कर रहा। मैं कोई भी जो है डेट यहाँ पे डाल रहा हूँ, मेरे लिए मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन जो है अ, बड़े करेक्ट देने, एहतियात से देने ताकि आप लोगों का फिजिकल कोड जो है वो सही बने, ठीक है। और यकम 2 अप्रैल कोई भी डेट मैंने डाल दी। और फर्स्ट सिटीजन जो है वो आपकी जो बनती है आप लोगों ने वो रखनी है।
कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक हो गया। इस डेटा के बेस पे आप लोगों का फिजिकल कोड बनता है, ठीक है, याद रखें। तो ये डेटा आप लोगों ने सही देना। प्लेस ऑफ बर्थ में हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। और इसको बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये खुद ब खुद जो है वो फिल हो जाएगा, कर जाएगा, ठीक है। आफ्टर द टेक्स्ट कैलकुलेटेड अनलेस एंड इंडिकेटेड, ठीक है। ये आपका जो है फिजिकल कोड बन गया। अब आप जो है यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो आगे आपसे एड्रेस वगैरह मांगेंगे। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपने देने पतंते देने का था, आइडेंटिटी तो आप लोगों के पास होता ही नहीं है, और न पतंते होता है, तो एक ही ऑप्शन आप लोगों के पास बचता है जो पासपोर्ट है। और इसका जो पासपोर्ट नंबर मैं वैसे ही रफ दे रहा हूँ, ठीक है। और रिलीज डेट जो है मैं इस ये भी जो है वैसे ही कोई डेट डाल रहा हूँ, ठीक है। ये कम अप्रैल, और उसकी जो एक्सपायरी डेट है, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे जो है आ, और इसको मैं 10 साल की एक्सपायरी 36 नेशन कंट्री, किस कंट्री का पासपोर्ट है आपके पास, ठीक है। इस तरह करके आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ये इंफॉर्मेशन आपके हो गए सही। और यहाँ पे फिर आप लोग एड्रेस मांग रहे हैं, ठीक है, एड्रेस मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस है या जिस कंट्री का भी आपने एड्रेस देना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप जहाँ भी है उसी कंट्री का, उस सिटी का, उस जगह का आप लोग एड्रेस दे रहे हैं, ठीक हो गया। टाउन सिटी नॉट इन द लिस्ट, और नीबरहुड और एड्रेस जो है मैं पाकिस्तान का कोई एड्रेस है इधर मेरे पास ऑलरेडी, पता नहीं कहाँ से पड़ा हुआ है। जो भी आप लोगों ने अपना एड्रेस देना है और एक्चुअल एड्रेस देना है, ठीक है। नंबर, ये हाउस नंबर मांग रहा है, अक्सर पाकिस्तान में होता नहीं है, गांव के लोगों का कुछ भी डाल ले मसला नहीं है, ये बिल्कुल भी मसला नहीं है, ठीक है। बिगनिंग फ्रॉम, कब से ये एड्रेस आपको वैलिड है, तो कोई भी डेट आप जो है जनवरी से कोई भी 1-2 साल पीछे जो है आपको इस एड्रेस को डाल दें तो मसला नहीं है, ठीक है इसका। ये भी इतने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। जो पहले शुरू के इंफॉर्मेशन थे जिसके बेस पे आपका इटालियन टेक्स्ट कोड बना है, वो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डोमिसाइल कोइंसाइड विद द परमानेंट एड्रेस, आप लोगों ने यस करना है। अगर नो करेंगे तो आप लोगों को एक और एड्रेस जो है इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करके जो है रजिस्ट्रेशन कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन जो है आपका परमानेंट एड्रेस के ऊपर ईमेल एड्रेस आप लोगों ने देना है। और ये जो भी आप एक ईमेल जरूर देना है, क्योंकि उसके ऊपर आपको ईमेल जाएगी, इंटरनेशनल टेलीफोन। और इंटरनेशनल टेलीफोन कोड जो है, इंटरनेशनल टेलीफोन कोड मैं यहाँ मेरे पास चूंकि इटालियन नंबर है तो मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी है आपके पास अपना नंबर है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी, नेपाली है, सऊदी है, जो भी आपके पास नंबर है, वो आप लोगों ने इस तरह से नंबर अपना देना है, ठीक हो गया। और इस तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन जो है आगे आगे इस तरह। अच्छा जी, ये जो है डेटा हमारा बन गया। और यहाँ पे आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। और कंफर्म के ऊपर यहाँ से ये क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वाज कंप्लीट, यू कैन नाउ एक्सेस योर पर्सनल, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया। अब आपने एप्लीकेशन कैसे पुट करना है, याद रखें इस चीज़ को जो है आप लोग अपने पास सेव किया करें, क्योंकि यूजर नेम है और इसकी जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आना है और
If you belong to those who are not able to activate Speed account, you can request your credential on क्योंकि स्पीड आप लोगों के लिए नहीं होता, स्पीड के बेस पे जो है आप लॉगिन नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने यहाँ से यू कैन रिक्वेस्ट योर क्रेडेंशियल, यहाँ पे आपको अपनी क्रेडेंशियल मिलेगी, ठीक है। देखते हैं, अगर यहाँ से नहीं मिली तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है। was completed successfully, you can now access your personal area using your speed account। स्पीड अकाउंट तो खैर इतनी आसानी से नहीं बनता, देखते हैं ये क्या करते हैं। क्रेडेंशियल ये हमें दे रहे कि नहीं दे रहे, ठीक है। जो जिसका स्पिट में अकाउंट होता है उसी का जो है वो ही जो है स्पिट के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं, क्योंकि हमारा स्पिट अकाउंट नहीं बना हुआ। स्पिट अकाउंट तब बनता है जब आप निफ्टी में जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों का बड़ी मुश्किल से बनता है, और वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ कि लॉगिन हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरा यूज़र हो जाएगा यूनिवी 455, मैंने ऑलरेडी कॉपी की है। मैं देखता हूँ कि मैं लॉगिन हो सकता हूँ या नहीं, ठीक है। ये वो यूज़र नेम मैंने रख दिया, पासवर्ड तो दिया तो नहीं था। तो आई डोंट नो ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, आई थिंक कि नहीं करेगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। या हमें जो है जो ईमेल अपना चेक करना पड़ेगा, शायद वहाँ पर उन्होंने जो है चीज़ें भेजी हो, पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड शायद वहाँ। अच्छा जी, जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को एक ईमेल आएगी और उस ईमेल को आप लोगों ने ओपन करना है। ये मुझे ईमेल आई है, और इसको जब मैंने ईमेल किया, सॉरी ओपन कर दिया, तो यहाँ पे दो लैंग्वेजेस है, इटालियन है और सेम उसी को उन्होंने फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, डियर यूजर द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यू कैन नाउ एक्सेस योर पर्सनल एरिया फ्रॉम द वेबसाइट यूजिंग स्पीड अकाउंट। चूंकि स्पीड अकाउंट होता नहीं है, इफ यू बिलोंग टू दोज सिटीजन हु आर नॉट एबल टू एक्टिवेट अ स्पीड अकाउंट, यू कैन रिक्वेस्ट योर क्रेडेंशियल्स ऑन दिस, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है और ये मुझे यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला इस पेज पे लेके आ रहे हैं, क्रेडेंशियल्स रिक्वेस्ट टू लॉग इन विदाउट स्पीड अकाउंट, ठीक है। क्योंकि स्पीड अकाउंट मैंने जैसे आप लोगों को बताया बड़ी मुश्किल से बनती है, जो इवन जब आप इटली में आते हैं, ठीक है, उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है, मैं उसके ऊपर नहीं जाता। लेकिन उन्होंने एक प्रोसीजर जो उन्होंने एक प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसके बेस पे जो है आप अपना क्रेडेंशियल बना सकते हैं और फिर जो है लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे केस में थोड़ा सा मसला है। इन्होंने मुझे मेरा जो टेक्स्ट कोड है जो वहाँ पे जनरेट हुआ था शुरू में, वो तो इन्होंने उठा दिया यहाँ पे, ठीक है। ईमेल एड्रेस मैंने खुद से डाल दिया और इसको छेड़ने की आपको जरूरत नहीं है। यू कैन कैरी आउट दिस प्रोसीजर इफ यू आर, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कॉपी ऑफ योर आईडी और पासपोर्ट। तो यहाँ पे चूंकि मैं पासपोर्ट आप लोगों ने अपलोड कर दिए, मैं अगर पासपोर्ट अपलोड करूंगा तो इस डेटा में कंट्रडिक्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन के दौरान जो मैंने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डाली थी वो गलत डाली थी। तो मैं जानबूझ के मैंने डाली थी क्योंकि मैं एप्लीकेशन पुट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे ये जो इस तरह के क्रेडेंशियल बनाने पड़ेंगे और उसमें मुझे पासपोर्ट दोबारा से यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग जो कि एक्चुअल चीजें डालेंगे, एक्सपायरी डेट भी सही वाला डालेंगे, बनाने वाला डेट, सारी डेटा आपका एक्चुअल होगा, सही होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, और फिर आप लोगों ने ईमेल पे जाना है। ईमेल पे जो है अपना क्रेडेंशियल इस तरह से रिक्वेस्ट उसकी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट डालेंगे और सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक क्रेडेंशियल भेज देंगे, आपकी ईमेल पे दोबारा क्रेडेंशियल भेज देंगे, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड आपको भेज देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे मेरे केस में ये काम नहीं करेगा। मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये जो है मुझे बना के दे देंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो एक्सपायरी डेट थी वो गलत डाली थी। अब जो मेरे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट के साथ मैच होगी तो वो जो है जो भी चीज़ें कंट्रडिक्ट होगी,
तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद तो है नहीं, लेकिन चलें एक देखते हैं कि ये क्या करते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी कि क्या कहते हैं। ये क्रेडेंशियल मुझे बना के देते हैं कि यानी द क्रेडेंशियल द इंसर्टेड डेटा डज नॉट अलाउ टू प्रोसीड, ठीक है? The procedure cannot be carried out as you are not a minor. अच्छा, फॉर होल्डिंग नॉट होल्डिंग, अच्छा इसको सॉरी इसको आप लोगों ने इस तरह से चेंज करना है, ठीक है? वो इसको छेड़ना है आप लोगों ने, सॉरी मैं गलत था, इसको आप लोगों ने छेड़ना है और उसको ऐसे चेंज करना है। फॉरेन सिटीजन नॉट होल्डिंग अ वैलिड इटालियन डॉक्यूमेंट एंड द इटालियन ऑफिशियल फिजिकल कोड, तो आप लोगों ने इसके ऊपर जो है क्लिक करना है, ठीक है? मैं इस दोबारा ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मुझे ये कह रहे हैं कि ये करेक्टली सबमिट हो गया, लेकिन स्टाफ ने जो है इसको स्टाफ इंचार्ज ने इसको जो है फाइनलाइज करना है, ठीक है, सून। और देखते हैं कि ये मेरे लिए फाइनलाइज करता है ये। इन्होंने कर दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल और उन्होंने कर दी, चलो अच्छा हो गया। Your request has been successfully submitted. You will be notified by email your provisional credential once the staff approves your request. अच्छा, स्टाफ ने उसको अप्रूव करना है, ठीक है? अब देखते हैं उन्होंने कब अप्रूव करना है। ये गलत डेटा के बेस पे वो अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन खैर आप लोगों को जो है एक आइडिया हो गया कि कैसे आप लोगों ने अपने क्रेडेंशियल लेने हैं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है और उसके बाद आप लोगों ने चूंकि आप लोगों का स्पीड अकाउंट नहीं होता, तो आप लोगों ने क्रेडेंशियल के लिए रिक्वेस्ट करनी है और इस तरीके से करनी है जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। और फिर आप लोगों को ईमेल आएगी और उसी क्रेडेंशियल को चलो आगे थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने आगे करना क्या है। जब आप लोगों के क्रेडेंशियल आप लोगों को मिल जाए, तो आप लोगों ने फिर से जो है यहाँ पे आना है, ठीक है? तो जब आप लोगों को क्रेडेंशियल मिल जाए, ये रजिस्ट्रेशन तो पहले आपने की थी, ठीक है, यहाँ तो फिर दोबारा आप लोगों ने आने और इस थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। और जब आप लोगों को क्रेडेंशियल मिल जाए, तो फिर यहाँ से लॉगिन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के पास यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका होगा, तो यहाँ से फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करके जो है फिर आप लोगों ने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और फिर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें आप लोगों को शो हो जाएगा कि वहाँ पे जो है एक ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आप जो है इसके लिए अपने एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से जो है आप लोग यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, मुझे चूंकि अभी नहीं मिली है, तो जैसे ही आप लोगों को मिलती है मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं। नहीं, तो जैसे ही आपको मिलती है यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालें और फिर जो है आप लोग लॉगिन हो जाए।